हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विद प्रकाश। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आज फोटोशॉप का पार्ट 2 वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूं। पार्ट 2 का मतलब हो गया कि मैंने इसके पार्ट 1 में एक वीडियो बनाया था जिसमें पासपोर्ट साइज के फोटो को कैसे एडिटिंग किया जाता है और प्रिंट कर कैसे निकाला जाता है। अब मैं फोटो एडिटिंग के बारे में आज सिखाने जा रहा हूं, यानी किसी डिजिटल वॉलपेपर में आप अपने इमेज को ले जाकर कैसे एक अच्छा सा सीन में सेट करना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास एक सवाल होगा कि फोटोशॉप का कौन सा वर्जन आपके कंप्यूटर में है। तो फ्रेंड्स, फोटोशॉप के तो बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। फोटोशॉप 7 था, अब CS1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है लैपटॉप में, उसमें आपका CS4 है, फोटोशॉप का CS4 वर्जन। उसी वर्जन में मैं फोटोशॉप एडिटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैंने इसके पूर्व जो वीडियो बनाया था पासपोर्ट साइज फोटो निकालने का, वो भी आपको CS4 में ही बताया गया था। फ्रेंड्स, अगर पहला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो और भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें और भी अच्छा ही मजेदार चीजों को मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें आप अपने फोटो को एक नया रूप दीजिएगा। सबसे पहले फाइल में जाकर के कोई एक SD वॉलपेपर लीजिए। तो मैं कुछ डेस्कटॉप पर सेव रखा हूं, उसे वॉलपेपर को मैं लेता हूं। तो डाउनलोड्स में देखते हैं, डाउनलोड्स में एक इमेज है SD वॉलपेपर। मैंने इस SD वॉलपेपर को लिया। SD वॉलपेपर लेने के बाद चाहते हैं कि SD वॉलपेपर का जो साइज हमारे पास है इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके पास एक शॉर्टकट की है कीबोर्ड में, जिसके दबा करके हम इस फोटो को जूम कर सकते हैं और जूम आउट से भी आ सकते हैं। तो जूम आउट और इन का शॉर्टकट कंट्रोल+ दबाते हैं तो हमारा SD वॉलपेपर काफी जूम हो जाता है। और अगर उसे छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल- दबाकर उस जूम को छोटा कर सकते हैं। या अगर थोड़ा सा लिमिट के रूप में छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप देखिएगा फोटोशॉप के नीचे बाएं साइड कॉर्नर में आपका 100% लिखा हुआ, 100% को मिटा करके 150 लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा इमेज बड़ा हो जाता है। अब इसी इमेज में आप अपना तस्वीर को लाकर कैसे उसको एडिट कीजिएगा। तो फ्रेंड, आपके पास यहाँ पर कुछ टूल्स है, उस टूल्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। पहला टूल्स है मूव्स टूल्स। इससे हम इमेज जो लेते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये सिलेक्ट, इसके द्वारा हम लोग पॉलीगॉन लोसेस टूल, इसके द्वारा हम लोग कोई भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तीसरा आता है क्रॉप टूल्स। इस टूल्स में जाने के बाद लेसो टूल्स, पॉलीगॉन लोसो टूल्स एंड मैजेस्टिक लेसो टूल्स आते हैं। तो ज्यादातर हम लोग कोई भी इमेज को काटने के लिए हम लोग पॉलीगॉन लेसो टूल्स का प्रयोग करते हैं। तीसरा है, यहाँ पर देखिएगा, एक है क्विक सिलेक्शन टूल्स। क्विक सिलेक्शन टूल्स में क्या, इसको लेने के बाद कोई भी इमेज को हम लोग आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक दिखाई देता है आपका क्रॉप टूल्स। तो क्रॉप टूल्स में जाने के बाद में हम लोग इमेज को क्रॉप करना रहता है कि किस साइज में हम किसी इमेज को क्रॉप करते हैं। इसमें क्रॉप टूल्स भी है, स्लाइस टूल्स भी है, स्लाइस सेलेक्ट टूल्स भी है। तो हम लोग ज्यादातर क्रॉप टूल्स का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अब आते हैं उस फोटो को लेते हैं, फाइल में जाकर के न्यू में जाते हैं, सॉरी ओपन में जाते हैं। और ओपन में मैंने कुछ इमेज को डेस्कटॉप पे रखे, डेस्कटॉप से हम उसे लेके एडिटिंग करते हैं। तो जैसे ये एक इमेज है, इमेज को लेके ओपन कर दिए। अब इसी फोटो को उस सीन में कैसे सजाया जाए, इसी के बारे में आपके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो इमेज को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल+ दबा के इमेज को बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका ये जो टूल्स है, इस टूल्स का नाम है आपका पॉलीगॉन लेसो टूल्स। इस टूल्स को लेने के बाद हम लोग सबसे पहले इमेज पर क्लिक करते हैं। इमेज के साइड से धीरे धीरे हम लोग इस टूल्स को सिलेक्ट करते हैं। धीरे धीरे इमेज को आप सिलेक्ट कीजिए, जितना बेहतरीन से आप सिलेक्ट कीजिएगा आपका एडिटिंग का काम उतना ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आपको हाथ बैठाना होगा कि सिलेक्ट करके उसको फोटो को कैसे हम लोग सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं। तो धीरे धीरे सिलेक्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, सिलेक्ट आपका बाहर निकल जाएगा तो आप बैक स्पेस दबा करके फिर से आप वापस जा सकते हैं और फिर नए सिरे से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे से किनारे किनारे आप माउस को क्लिक करते रहिए। जैसे जैसे क्लिक करते रहिए इमेज आपका सिलेक्ट होते जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद जितना इमेज को आप कॉपी करके उस डिजिटल वॉलपेपर में ले जाना चाहते हो तो सिलेक्ट कीजिए और यहां से फिर
नीचे से भी इसको कटिंग कर लीजिए और जहां मिलाए तो पर क्लिक कर दीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए। ऐसा करते ही इमेज को जितना भाग हम लोग सिलेक्ट किए थे और उसे कॉपी करना। कॉपी करने का शॉर्टकट की है Ctrl+C। अब Ctrl+C कॉपी कर लेने के बाद मैं अब पहले HD वॉलपेपर में आता हूं। HD वॉलपेपर में आने के बाद अब ये इमेज को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+V। Ctrl+V जैसे दबाइएगा तो इमेज आपका इमेज जो है HD वॉलपेपर में चला आता है। अब इसके बाद इसको मूव कराना है, तो मूव के लिए आपको यहाँ पर जो आइकॉन्स बने हुए इसका नाम है मूव टूल्स। मूव टूल्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो जो आपने इमेज लिया था उसके चारों ओर बॉर्डर आ जाता है, यानी वो सिलेक्ट हो जाता है। अब इमेज टूल्स को उस फोटो को जिधर ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। मैंने इस कोना पर इसको सजा दिया। फ्रेंड्स ये फोटो अब सज गया। अब चाहते हैं इसके साइज को बड़ा करने छोटा करने के लिए तो शिफ्ट अल्ट दबा करके इसके कॉर्नर में आकर के माउस से दबा करके इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। बड़ा जितना करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। फिर से इमेज को दबा करके इसको जिस साइड रखना चाहे रख लिया। फ्रेंड्स ये इमेज आ गया। अब चाहते हैं इसी इमेज का एक और सेम इमेज ही एक और इसके बगल में देना चाहते हैं, इसी का जस्ट एक डुप्लीकेट कॉपी भी लगाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आप अल्ट दबा करके उसे खींच सकते हैं, इसका डबल इमेज आ जाएगा। अब उसको ये आपको एक दूसरे डायरेक्शन में इसको घुमाना है तो माउस ले जाकर इस साइड आए और इसको दबा के इधर घुमा दे फ्रेंड्स, तो ये इसका फेस इस साइड घूम जाता है। अब देखिए इसे भी हम लाके लगा दिए। और अब चाहते हैं इस इमेज को आकार को छोटा और करना चाहते हैं तो कोना से अल्ट शिफ्ट दबा करके धीरे धीरे इस इमेज को छोटा कर सकते हैं और इसे दूर उस सीन में सेट कर सकते हैं। करने के बाद इंटर बटन को दबा दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए अब ये सीन में दोनों फोटो कितना अच्छा से अपने जगह पर सेट हो गए हैं। अभी भी इसमें कुछ मूवमेंट करना चाहते हैं या और कुछ इसमें लगाना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये इमेज आपका रेडी हो गया है एडिटिंग होकर के। अब इस इमेज को हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सेव एज ऑप्शन लेते हैं। सेव एज ऑप्शन आपके पास दो तीन तरीका से होता है फॉर्मेट। पहला है कि फोटोशॉप PSD या PDD। फ्रेंड्स PDD में अगर सेव करते हैं तो इस इमेज में कल या बाद में कभी भी इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर इसे JPG में लेते हैं तो इमेज सेव हो जाता है लेकिन उसमें हम एडिट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे आप जैसा चाहें इसे सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे JPG में सेव कर देते हैं। सेव, उसके बाद क्वालिटी 12 मैक्सिमम रहने दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। सेव हो गया। फ्रेंड्स चाहते हैं इसी में एक और फोटो को लाने के लिए और उस फोटो क्रॉप करके इसमें और बैठाना चाहते हैं। जैसे इसमें किसी वोमेन्स का फोटो लिए हैं तो किसी मैन का फोटो लगाना चाहते हैं तो मेंस का भी फोटो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको ओपन ऑप्शन में जाना होगा और कोई मैन का इमेज लेते हैं। मैन का इमेज या कोई भी इमेज को हम लेकर उसमें सेट करते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने किसी इमेज पे ओपन किया तो एक इमेज आ गया। अब इस इमेज को भी उसी सीन में हम इसको सेट करना चाहते हैं तो फिर से पॉलीगॉन लेसर टूल्स को क्लिक करेंगे और इसे भी क्रॉप करेंगे। इसे थोड़ा सावधानी से क्रॉप कीजिएगा ताकि इमेज का जो है देखने में अच्छा लगे। सिलेक्ट करने के बाद जहां शुरू किए थे उस जगह कट पर उसको मिलान कर लेते हैं। मिलने के बाद फिर से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी का शॉर्टकट की Ctrl+C है। C करने के बाद हम HD वॉलपेपर में आते हैं। फिर से Ctrl+V पे यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ मूव टूल्स पे क्लिक कर जैसे क्लिक करते हुए इमेज सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद शिफ्ट अल्ट दबा करके कॉर्नर में इस फोटो को छोटा कर लेते हैं। अब इसको जैसे डायरेक्शन में जिधर सेट करना है उसे हम कर सकते हैं। अब इस फोटो का डायरेक्शन आपका वो देख रहे हैं
बाएं की तरफ से दाएं की तरफ घुमाना है तो इधर पिक्चर को इधर घुमा लीजिए, तो देखिए इसका फेस इधर आ गया। अब इस फोटो को हम यहाँ सेट कर देते हैं और उसके बाद इंटर बटन को क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, पूरा इमेज आपका सेट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से दो फोटो को मैंने एक डिजिटल वॉलपेपर में सेट कर दिया। अब इसी वॉलपेपर में कुछ अगर चाहते हैं किसी फोटो को थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो मूव टूल्स पे क्लिक करते हैं। जो इमेज आपको सिलेक्ट होता है उसके बाद इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट में जाइए। एडजस्टमेंट में जाने के बाद कर्व ऑप्शन को लीजिए। कर्व ऑप्शन को बीच में दबा करके माउस नीचे की ओर करते हैं तो जो इमेज सिलेक्ट इमेज थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अगर इस इमेज को ज्यादा थोड़ा सा इसको गोरापन या और ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो माउस दबा के बीच से आप इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाइए तो उसमें ब्राइटनेस बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा लाइट कम कर देता हूं इस इमेज का। और जब ये हो जाता है तो उसको ओके में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक इमेज जो मैंने और भी लिया था, अब दूसरे इमेज में काम करना है तो आप माउस क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्ट ऑप्शन दूसरे इमेज पे नहीं जाता है। तो इधर आप देखिएगा आपका दाएं तरफ इमेज में लेयर है। लेयर में आप जिस फोटो में जाना चाहते हैं उस लेयर में क्लिक करते हैं। जैसे मैंने पहला फोटो जो इमेज लिया उसको सिलेक्ट करना है तो लेयर 1 पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लेयर 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका शुरू का फोटो सिलेक्ट हो जाता है और उसमें हम मूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और फीचर है उसी चीज का, तो लेयर 1 का कॉपी है तो लेयर 1 के कॉपी पे क्लिक करते तो वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसी को ले लेते हैं। अब चाहते हैं कि ये इमेज को हम हटाना या डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिलीट कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन को दबाइएगा तो डिलीट हो जाता है। अब फ्रेंड्स अब देखिए आपका जिस इमेज में काम करना चाहते हैं अब वो सिलेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा साइड को कलर को आप मिलाना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर ये टूल्स है। ये देखिए इस टूल्स का नाम है आपको क्लोन स्टाम्प टूल्स। इस पे हम क्लिक करते हैं माउस तो थोड़ा सा यहाँ पर जो नदी का पानी है इसको थोड़ा सा इसके बाल को थोड़ा सा अगर कलर बढ़ाना चाहते हैं तो इस बाल के कलर पे क्लिक कीजिए और साइड में क्लिक कीजिए। देखिए इसका बाल का कलर धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है दोस्त। और भी इसी तरह से कोई ऑप्शन को यहाँ की भी इनके बाल को भी कलर को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले लेयर 2 में क्लिक कीजिए। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ इसके बाल के कलर टेप बटन दबा करके माउस क्लिक करते इससे क्या होता है कलर उड़ जाता है और उसका साइड आप इस कलर को और भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए साइड से इसके कलर बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इस नदी का पानी को थोड़ा सा और भी यहाँ से बाल के कटिंग के पास से सजाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। लेयर में आइए और बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। अब बैकग्राउंड में जो कलर यहाँ दिखाई दे रहा है नदी का उस कलर पे अल्ट दबाकर माउस क्लिक कीजिए और कलर आपके पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर से क्लिक करते हैं। अब देखिए कलर यहाँ नहीं ले रहा तो लेयर आपको 2 में आ जाना है और लेयर 2 में आने के बाद अब देखिए यहाँ पर ही आपका काम करना चालू कर दिया। देखिए आपका नदी का थोड़ा सा यहाँ से बाल का कलर को यहाँ हटा दिया। फ्रेंड्स अब ये पूरी तरह से फोटो आपका एडिटिंग हो चुका है। अब इसे आप जिस तरह के फॉर्मेट में सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। तो फाइल में जाइए और सेव एज में जाइए और इसे जेपीजी में सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ओके कर दीजिए और क्वालिटी को 12 मैक्सिमम में रखिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब ये फाइल जो आपका जेपीजी इमेज में सेव हो गया। अब फ्रेंड्स अब इसे फोटो को निकालना चाहते हैं। फोटो को आप चाहे तो 4:6 में निकाल सकते हैं या फिर आप उसका बड़ा A4 पेपर में अगर निकालना चाहते हैं तो दोनों को सेटिंग के प्रिंट के बारे में भी आपको आज बता देता हूँ विस्तृत रूप से। तो देखिए फोटो तो एडिटिंग सब कोई कर लेता है लेकिन जब करने के बाद अब उसको प्रिंट निकालने की बारी आती है तो सारे लोग अटक जाते हैं कि प्रिंट कैसे निकाला जाए। अगर 4:6 में है तो उसको साइज क्या लिया जाए, अगर A4 में है तो उसको साइज कैसे सेटिंग किया जाए। तो फ्रेंड्स पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में ऑप्शन है आपका है प्रिंट का। प्रिंट में जब ऑप्शन में हम लोग जाते हैं तो आप देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर प्रिंटर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ऑलरेडी हमारे पास इप्सन L3110 प्रिंटर है। उस प्रिंटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पेज सेटअप में जाते हैं। पेज सेटअप में आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से पेपर के साइज में प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा फुल पेपर A4 साइज बड़े पेपर के आकार में निकालना चाहता हूँ फोटो। तो यहाँ से साइज जो है A4 साइज लेंगे। साइज लेने के बाद उस पेपर को कैसे चाहते हैं, पेट्रोट यानी खड़ा निकालना चाहते हैं या लैंडस्केप गिरा हुआ, तो लैंडस्केप पे माउस को हम
क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होता है, पेपर जो है आपका लैंडस्केप में आ जाता है। उसके बाद पेपर टाइप। फ्रेंड्स, पेपर टाइप क्या होता है कि हम लोग फोटो जब भी निकालते ग्लोसरी पेपर में, तो ग्लोसरी पेपर, फोटो पेपर, ग्लोसरी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्वालिटी, फोटो का पेपर को हमेशा क्वालिटी हम हाई में रखते हैं। हाई लेने के बाद यहाँ पर कलर और ग्रे स्केल, कलर पे क्लिक करते हैं। ग्रे स्केल करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट निकल जाएगा। कलर लेने के बाद नीचे की ओर आते हैं। सब जब आपका सेटिंग सही हो गया तो ओके क्लिक कर दीजिए। ओके में क्लिक करने के बाद अब देखिएगा A4 का साइज के पेपर में सेटिंग हो गया, लेकिन फोटो जो है थोड़ा देखने में छोटा लग रहा है। तब मैं इसी पर स्केल प्रिंट टू साइज ऑप्शन है, उस स्केल टू फिट मीडिया पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ वो पूरा फोटो जो है A4 के पेपर के साइज में सेट हो जाता है। फ्रेंड्स, जब ये पूरा पेपर फोटो के साइज में सेट हो जाता है, अब इस फोटो के बाद है इसमें बाउंडिंग बॉक्स, साइड में किनारे बॉर्डर देना चाहते हैं तो बाउंडिंग बॉक्स में क्लिक कीजिए। सेंटीमीटर देना सेंटीमीटर में, mm में तो mm में, पॉइंट में तो पॉइंट में, तो यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स भी दे दिया। अब सब चीज सेट हो जाने के बाद हम यहाँ प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका कमांड उस प्रिंटर को चला जाता है और प्रिंट पे जैसे क्लिक करिएगा वो पेपर जो है छप के निकलना स्टार्ट हो जाता है। अभी फिलहाल हम इसे प्रिंट ना निकाल के हम इसे कैंसिल कर देते हैं। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि अब आपको फोटो एडिटिंग के काम पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो। इस तरह का और भी फोटोशॉप में नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे आपको फोटो एडिटिंग करने में काफी सहूलियत होगी। फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।